हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। रामनवमी पर आपने कई बार सुंदरकांड पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे सुंदरकांड क्यों कहते हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित महाकाव्य रामचरितमानस का पंचम सोपान है सुंदरकांड। सुंदरकांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान जी का यशोगान किया गया है, इसीलिए सुंदरकांड के नायक श्री हनुमान जी हैं। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, या फिर आत्मविश्वास की कमी हो, या और कोई समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? आइए जानते हैं। दरअसल हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी कि यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत, जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे। तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। सुंदर पर्वत पर ही सबसे प्रमुख घटना घटित होने के कारण इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। सुंदर पर्वत पर ही अशोक वाटिका थी। इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी और सीता जी का मिलन हुआ था, इसीलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड रखा गया। कहते हैं कि यहाँ की घटनाओं में हनुमान जी ने एक विशेष शैली अपनाई थी। वास्तव में श्री रामचरितमानस में सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो कि श्री राम के भक्त हनुमान जी की विजय का कांड है। सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या संकट हो, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। रामनवमी पर आप सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें एवं एक सिंदूर का उपाय अवश्य करें। सिंदूर का उपाय इस प्रकार से है। रामनवमी के दिन आप हनुमान जी की मूर्ति पर लगा सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों पर लगाएं, जिसके बाद एक ही सांस में अपनी प्रार्थना माता सीता को बताएं और प्रणाम करके वापस लौट आएं। यह काम रामनवमी वाले दिन आपको 3 बार करना है, सुबह, दोपहर और शाम के समय। ये उपाय करने से जीवन में आ रही सभी बाधाओं का हल मिल जाता है। तो ये थी जानकारी कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहा जाता है, और रामनवमी वाले दिन आप सुंदरकांड अवश्य करें एवं सिंदूर का उपाय अवश्य करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे। जय श्री राम।